ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाऊंगा, किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा, सभी कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो कंप्लीट कर लेना, क्लियर कर लेना। देखो नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। पहला क्वेश्चन बोला है दो क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, दो क्रमागत संख्या, तो मान लेना कि माना वे संख्या क्या है, संख्या x है, और दूसरा क्या हो जाएंगे x प्लस 1, क्योंकि दो क्रमागत बोला। क्रमागत किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसको क्रमागत बोलते हैं। तो एक में एक जुड़ेगा तो दो बनेगा, दो में एक जुड़ेगा तो तीन बनेगा, तीन में एक जुड़ेगा तो चार बनेगा। इसी प्रकार से यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, x प्लस 1, एक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो इस तरीके से दो संख्याएं तुमको प्राप्त हो गए। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोले, दो संख्याओं का योग कितना है, बोले 11 है। तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 1, दोनों का योग कितना है, 11। जोड़ेंगे बेटा तो x प्लस 1 बराबर 11। तो x और x कितना हो जाएंगे, 2x, प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएंगे, या तो ऐसे प्लस 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 11। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये समीकरण ही बस बनाना था, तो पहला समीकरण आ गया ये। ठीक है, केवल समीकरण बना के छोड़ना है। समझ आया? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसी का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, पहले दो समय के बारे में देख लेते हैं। जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दोगुनी है, मतलब टिकेंद्र की जो आयु है वो तेजराम की आयु की कितने है, तेजराम की आयु की दोगुनी है, मतलब इसमें दो का गुणा कर दूंगा तो टिकेंद्र का आयु बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी को टिकेंद्र के दोगुनी बोलेंगे। आया समझ? तो इन दोनों का योग कितना है बोल रहे बेटा, x है, मतलब 30 है बोल रहे। तो अपन ऐसे लिखेंगे, इसको यदि x मानू और इसको यदि y मानू, मतलब तेजराम की आयु को, टिकेंद्र की आयु को यदि मैं x मानू और तेजराम की आयु को y मानू, तो समीकरण क्या बनेगा, इन दोनों का वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 2y, x बराबर 2y। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आया समझ? तो क्वेश्चन के आधार पे यदि मैं देखूं तो टिकेंद्र की आयु और तेजराम की आयु, टिकेंद्र की आयु x, तेजराम की आयु y बराबर कितने हो जाएंगे, 30। होगा कि नहीं होगा? आया यहाँ तक समझ? तुमको x की जगह वैल्यू रखना है, x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 2y प्लस y बराबर 30। होगा कि नहीं होगा जी? तो इस तरीके से y और 2y और y कितना हो जाएंगे, 3y बराबर 30, और ये समीकरण है। आया समझ? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, समीकरण याद करना है। ठीक है, यहाँ पर समझ आया क्या किया हूं? अपने को पता नहीं था टिकेंद्र की आयु, तो मैं मान लिया x है, तेजराम की आयु पता नहीं था, y मान लिया। ठीक है, यहाँ पास वैल्यू रखा तो x के जगह कितना, x बराबर कितना आ गया, 2 है। अब क्या बोला है, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग कितना है, 30 है। तो टिकेंद्र की आयु x है और तेजराम की आयु y, दोनों को जोड़ दिया और 30 के बराबर कर दिया। x का वैल्यू तो निकाला हूँ 2y, यहाँ पर 2y रख दिया, 2y और y जोड़ के कितना हो जाएंगे, 3y। तो इस तरीके से 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 30। ये हमारा समीकरण। आया समझ? किसी को डाउट है? आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी और तीसरी भुजा के बराबर है, तो भुजाओं का योग बताइए बोल रहे। चलो इसको मिटा दो, चलो बेटा ध्यान से समझना ना। तो त्रिभुज की, एक त्रिभुज बना देता हूं, इनमें 3 भुजा होते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि एक यहाँ बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है। ठीक है, तो मान लिया कि दूसरी भुजा कितनी है, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, x। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली भुजा, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो एक भुजा, पहली भुजा कितनी हो जाएगी, पहली भुजा कितनी हो जाएगी, यदि दूसरी भुजा x है तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि इसका दोगुना है बोल रहे हैं दूसरी भुजा की। आया समझ यहाँ तक? उसी प्रकार से तीसरी भुजा दुगनी है और तीसरी भुजा के क्या है, बराबर है। तो दूसरी भुजा की क्या है बेटा, तीसरी भुजा की क्या है, बराबर है बोल रहे। ठीक है, तीसरी भुजा के क्या है, बराबर है, कौन सी, पहली भुजा।
यही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्वेश्चन यही बोल, ध्यान से समझो। पहली भुजा जो है वो दूसरी भुजा से दोगुनी है, तो दूसरी भुजा को x माना था कि नहीं माना था? तो x दूसरी भुजा को माना था, तो पहली भुजा कितना हो गया? 2x। आया समझ? और क्वेश्चन में बोला है कि जो पहली भुजा है वो तीसरी भुजा की क्या है? बराबर है। तो इनडायरेक्टली तीसरी भुजा और पहली भुजा क्या हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब है बेटा कि 2x ये भी है, तो ये भी कितना हो गए? 2x। मतलब पहली भुजा भी 2x, तीसरी भुजा भी 2x। अब अपने को क्या ज्ञात करना था? तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना था। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएंगे जी? तो x प्लस 2x प्लस 2x होगा कि नहीं होगा? देखो पहली भुजा x, नहीं दूसरी भुजा x, पहली भुजा 2x, तीसरी भुजा 2x। आया कि नहीं आया? दोनों का योग कितना है बोल रहा है? कुछ दिया है क्या? 40। तो दोनों का, तीनों का योग कितना है? 40। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा x और ये 2x हो गया, 3x, 3x और 2x कितना हो जाएंगे? 5x बराबर कितना हो जाएंगे बेटा? 40। समीकरण ये आया समझ के, वो समीकरण निकाल के छोड़ना। क्लियर है? बन जाएगा? ठीक है। चौथा देखते हैं इसी में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। देखो एक आयत बना लेते हैं। आयत ऐसी रहता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है बोल रहे हैं? 3 अधिक है, यही बोल रहा है ना? तो यदि मैं आयत की चौड़ाई x मानूं तो उसकी लंबाई कितना हो जाएंगे? x प्लस 3 अधिक है बोल रहा है। समझ आया? तो उसका परिमाप कितना दिया है? 15 दिया है। 15 दिया है कि नहीं? अच्छा, आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत में बराबर होती है। ये x है तो ये भी क्या होंगे? x। ये x प्लस 3 है तो ये भी क्या होंगे? x प्लस 3। अब परिमाप किसको बोलते हैं अपन? इन सभी के योग को परिमाप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो टोटल परिमाप, यदि आयत का परिमाप निकालूं तो परिमाप एक्चुअल में तो दिया है, कितना दिया है? 15। तो यदि परिमाप निकालूं तो x प्लस 3 प्लस x फिर x प्लस 3, सभी भुजा को जोड़ दिया हूं बेटा ऐसे, और ये किसके बराबर होंगे? 15 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आए यहां तक समझ? ठीक। तो x और x कितना हो गया? 2x और 1x 3x, 3 और 1x 4x। तो टोटल 4x और 3 कितना हो गए? 6। 3 और 3 6 हो गए ना भाई? तो 6 बराबर कितना? 15। यही समीकरण निकाल के दिखाना था कि समीकरण क्या होगा। तो समीकरण ये है। आया समझ? किसी को डाउट है? बन जाएगा? ठीक, बना? समझ आया? ठीक है सर, आयत के परिमाप 2 गुना लंबाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई गुणित चौड़ाई। चलो इसको करते हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यही बोल रहे हो ना? तो क्या इसको तुम्हारे हिसाब से ऐसे बोल रहे हो कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है सर, यही बोल रहे हो ना? तो भैया यहाँ पर कितने चौड़ाई है? कितना चौड़ाई है? 2 ठोक चौड़ाई है, तो 2 चौड़ाई। कितने लंबाई है? 2 ठोक लंबाई है, तो 2 लंबाई। भैया 2 कॉमन निकालूंगा तो चौड़ाई प्लस लंबाई तो हुआ ना ये। तो तुम अलग अलग जोड़ो या फॉर्मूले में रख के जोड़ो, बात एक ही। आया समझ? मैं क्या किया, तुम लोग कंफ्यूज मत हो करके अलग अलग भुजा को जोड़ा। एक्चुअल में फार्मूला ये होता है, लेकिन फार्मूला आया कैसे है? ऐसे आया, सभी को जोड़ के ही आता है। जैसे ये खेत है, तो खेत की जो मेड़ होती है, ये मेड़ कहलाती कि नहीं कहलाती? तो जो जितने भी मेड़, 4 ठोक मेड़ है, तो चारों मेड़ को जब की लंबाई जब जोड़ूंगा तो उस खेत का परिमाप कहलाएगा। समझ आया? तो ये एक खेत है आयताकार, ये वाला मेड़ जोड़ा, फिर ये वाला मेड़ जोड़ा, फिर ये वाला मेड़ जोड़ा, फिर ये वाला मेड़ जोड़ा, सभी को जोड़ दिया, इसका परिमाप बन गया। आया समझ? सेम। तो यहाँ फार्मूला में भी तो वही बोल रहे हैं ना, कितने लंबाई होते हैं आयत में? 2। चौड़ाई कितने होते हैं? 2। तो इसी कारण से यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएंगे? 2 कॉमन निकल जाएगा और लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। आया समझ? ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। तुम चाहो तो अलग अलग जोड़ सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला में रख दोगे तो भी माना। ठीक है, समझ आया? उसके बाद क्या दिया? इसको मिटा दो। कहानी समझ आ रहा है ना? तो ऊपर से कोई भी क्वेश्चन यदि लिखना रहेगा तुम लोग को तो मेरे रुकवा देना, मैं रुक जाऊंगा, लिख लेना, फिर उसके बाद आगे लिख लेंगे। ठीक है?
पांचवा क्वेश्चन, रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। यदि पेंसिल की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाइए बोल रहा है। ठीक है, देखो बेटा, किसके किसके पास दिया है? रमेश, दिनेश और सतीश, इनके पास किस अनुपात में पेंसिल है? 2:3:4। यही है। तो मैं मान लेता हूं कि रमेश के पास कितने पेंसिल है? 2x है। दिनेश के पास कितने पेंसिल है? 3x। और सतीश के पास कितने हैं बेटा? सतीश के पास है 4x। तो तीनों को जोड़ने पर, तीनों के पास जितने पेंसिल है जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 18 प्राप्त हो रहे। तो तीनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितने हो जाएंगे बेटा? 18 होंगे कि नहीं होंगे? तो इन सबको जोड़ दो यार। 3 और ये 5 हो गया, 5 और 4 9, तो 9x बराबर 18। समीकरण क्लियर है? केवल समीकरण प्राप्त करके रखना है, x का वैल्यू नहीं पूछा है, समीकरण बस बताओ। तो समीकरण ऐसे बनेगा। आया समझ? बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, ये आया समझ? ठीक है, दूसरा देखते हैं। बिठा दूं? तो इजी है ना? कोई एक रिवीजन है, तुम लोग को केवल देखना बस। यदि कहीं अटकोगे या कहीं समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो नीचे दिए गए समीकरण कौन से? पहला समीकरण 5x + 2 = 17। ठीक है, ये है। ठीक है, अपने को x का मान ज्ञात करना, हल कीजिए मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना, तो बिना x वाले को पहले भेज देता हूँ। तो 17, ये प्लस में है 2, इधर आके -2, तो 5x, 17 में 2 जाएगा 15। x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 15/5। 5 इधर पक्षांतर करेंगे तो नीचे में आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो x का वैल्यू कितना है? 3। ऐसे आया समझ? दूसरा समीकरण क्या है? 5p + 1 = 24। 5p प्लस 1 = 24, यही है। 5p प्लस बोला ना, प्लस में 1 है, पक्का की माइनस में है? प्लस में ना। चलो, तो यहाँ 5p है, प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो 24, माइनस में 1 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? ठीक है, तो यहाँ से 5p 23 हो जाएंगे। p का वैल्यू चाहिए बेटा, 5 को पक्षांतर करेंगे 23/5, और 5 के पारे में 23 आता नहीं। ठीक है, तो अपन चाहे तो इतना ही रख सकते हैं, या तो दशमलव में आएगा। आया समझ? ठीक है, तो इतना आंसर हमारा p का वैल्यू इतना है। ठीक, तीसरा समीकरण क्या है? 4x + 8x = 17x - 9 - 4x प्लस 8x = 17x - 9 - 9x माइनस,1। यही है। x का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। यहाँ भी देखो, 4 8 कितना हो जाएंगे? 12x, 17x माइनस 10 हो गए, 3 हो गए, 9 -9 -1 जुड़ के -10 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 17x को इधर ला लो तो 12x प्लस का 17x इधर आके माइनस का 17x बराबर -10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से 17 में 12 जाएंगे तो माइनस का 5x बराबर -10, माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू कितना आएंगे बेटा? 2। आया समझ? 7 + -7 प्लस 3t -9 9t बराबर 12t -5, यही है। ठीक है, तो पहले मेरा काम है t वाले को पहले जोड़ लेता हूँ, फिर बिना t वाले जो बचेंगे उसको बिना t वाले को एक तरफ रखूंगा और t वाले को एक तरफ रखूंगा। ठीक है, तो पहले मेरा काम है मैं जोड़ लेता हूँ जिस तरफ डबल दिया है। तो -7 ये यहाँ पर सॉल्व होंगे तो कितना होंगे? बराबर 12t - 5। अब मेरा काम क्या है? बिना t वाले को एक तरफ और t वाले को एक तरफ। समझ आया?
तो यहाँ पर -12 +12 उसको इधर ला लेता हूँ, तो -6t, ये प्लस में वो माइनस में 12t बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये माइनस का 7 उधर जाके क्या बनेंगे, प्लस का 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, -12 और -6 जुड़ेंगे तो ये कितना बन जाएंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे। बेटा टी का वैल्यू चाहिए, -18 को इधर भेज देंगे तो 2/-18 होगा कि नहीं होगा। 2 एकम 2, 2 निया 18, तो 1/9। अरे माइनस का चिन्ह ऊपर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो -1/9 आया समझ। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो। आया समझ, ठीक है। मिटा दो इसको, ठीक है। तुम लोग को केवल रिवीजन करना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आया समझ, मिटा दो। चलो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। 3z-2 यही है, z-2 5z बराबर यही है। अपने को यहाँ पर z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। z का मान गुणा कर दे तो ये जाएगा 3z 6 प्लस 5z बराबर 2। अब क्या करते हैं, z वाले को एक तरफ जोड़ देते हैं, बिना z वाले को उधर भेज देते हैं, भेज दे। तो यहाँ पर ध्यान दो, 3z और 5z कितना z, -6 को उधर भेजेंगे तो +6 बनेगा, है ना। तो 2 + 6 बन जाएगा, 8z, ये हो जाएंगे 8 एकम 8। तो z का वैल्यू कितना है बेटा, 1। आया समझ, ऐसे बनाना, ठीक है। रुकना नहीं है, इतना फास्ट रखो कि तुरंत जल्दी जल्दी बन जाए, ठीक। उसके बाद क्या है बताता है ना, एक एक बताना। -2 बराबर 8 यही है, बस यही है ना। चलो ध्यान से देखो, तो -2 + x + 4 बराबर 8 है। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज को बाहर करना, इधर उस तरफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर, x को इधर भेज देता हूँ। तो पहले तो ये वाला बिना x वाले को जोड़ लो, कितना होंगे जी, प्लस का 2, क्योंकि 4 में 2 जाएंगे तो 2 आएंगे, और बड़े में कौन सा चिन्ह, प्लस का, तो +2 आया समझ बराबर। x को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएंगे, 8x माइनस में होगा कि नहीं होगा, प्लस में है उधर जाके माइनस बनेगा। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएंगे, प्लस को नहीं लिखते अपन, तो 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 है। x का वैल्यू चाहिए बेटा, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/7। तो x का वैल्यू कितना आएंगे, 2/7। आया समझ, ये खत्म ये। अब दूसरे में चले, आया समझ जी। तीसरा है ना, मिटा दो इसको। तो ये तो इजी है, बस तुम लोग को फास्ट रखना है, जैसे मैं ही बना रहा हूँ। कहीं डाउट रहेगा तो क्लियर कर लेना। एक आध मैं जिस दिन पूछूंगा उस दिन आना चाहिए सबको, समझ आया। चलो, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए बोल रहे, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण के लिए कथन बनाइए। पहला समीकरण क्या दिया है, x 27, ठीक है। तो इसको कथन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर देखो, ये एक संख्या है, एक संख्या में 3 जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होते हैं, 27। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेंगे, एक संख्या में 3 जोड़ने पर योगफल क्या प्राप्त होते हैं, 27 प्राप्त होते हैं जी। यहाँ तक आया समझ, ऐसे बना। दूसरा क्या है, x/2 + x बराबर 18, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, किसी संख्या और उस संख्या के आधे को जब योग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 18। यही होगा ना, किसी संख्या और उस संख्या के आधे का योग करने पर क्या प्राप्त होते हैं, 18। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी संख्या
और उनके दोगुने को का योग करने पर क्या प्राप्त होते हैं? 18। क्या x बटा 2 का दोगुना x नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये आधा है तो इसका दोगुना x होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि किसी संख्या और उन संख्या के दोगुने का योग कितना प्राप्त होते हैं? 18। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ठीक है, तो दो तरीका है, या तो ऐसे लिखो किसी संख्या या उस संख्या के आधे को जब योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 18। या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी संख्या तथा उस संख्या का दोगुना का योग कितना प्राप्त होते हैं? 18। तो दो कंडीशन बनते हैं तुम लोग के पास। तो पहला कंडीशन बनेंगे किसी संख्या और उस संख्या का आधा का योग क्या होते हैं बेटा? योगफल 18 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? 18 प्राप्त होते हैं। ये पहला कथन है। दूसरे कथन में मैं इसी में क्या लिख सकता हूं? किसी संख्या और उस संख्या का दोगुना का योग क्या प्राप्त देते हैं? 18। ये भी तो बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? मैं क्या बोला समझे? किसी संख्या और उसी संख्या का दोगुना का योग 18 प्राप्त होंगे। योगफल 18 प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि देखो बेटा, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये गोले में जो संख्या दिख रहा है x बटा 2, वो आधा है, और आधा का दोगुना क्या होंगे? x ही तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं किसी संख्या और उस संख्या के दोगुने का योगफल क्या प्राप्त होंगे जी? 18 का योगफल 18 प्राप्त होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे जी? आया समझ? तो दो कथन यहाँ पर समझ आ गया होगा। क्लियर है? बन जाएगा? किसी को डाउट है? नहीं है ना? या तो इसको और इजी कर सकते हो ऐसे बेटा। देखो अब इसको इजी कर रहा हूं मैं। तो इसके हर में कुछ नहीं, मतलब एक। कैसे करते हैं? इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, और एक का ऐसे। पहले एक लाइन में बना लेता हूँ। बना लूं? तो एक का x के साथ होगा तो x, 2 का x के साथ होगा तो 2x बटे 2 बराबर 18। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब इस 2 को मैं पक्षांतर करता हूँ या तिर्यक गुणा कर दूं तो 1 का इसके साथ गुणा होगा ऊपर वाले के साथ, तो वही चंग आएगा। 2 का इधर गुणा होगा तो 36 होगा कि नहीं होगा? तो ये जो x वाला है, x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएंगे बेटा? 18 दूनी 36। तो ऐसे भी तो बोल सकता हूँ किसी संख्या और उस संख्या का दोगुना कितना प्राप्त का योगफल क्या प्राप्त होते हैं? 36। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? तो 3 कथन हो गए कि नहीं? कि एक संख्या और उस संख्या का दोगुना का योग कितना का योगफल कितने के बराबर होते हैं? 36। तो ये भी तो लिख सकता हूँ तीसरा कथन, किसी संख्या व उस संख्या के दोगुने का योगफल क्या प्राप्त होते हैं जी? 36 प्राप्त होते हैं। आया समझ? अपने हिसाब से लिख सकते हो, कई मेथड है। ठीक है, किसी को डाउट? चलो आया समझ? तो मेन एग्जैक्ट आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तीनों आंसर सेम, तीनों आंसर अपने अपने जगह में सही है। ठीक है, एक नजरिए से देख रहा हूं तो दूसरा में ये काम आ रहा है, पहले वाले में सिंपल उसका आधा वाला भी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बन जाएगा। तीसरे में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है जी? मिटा दो। चौथा क्वेश्चन बताओ जी। ये चौथा बोलते हैं, इसी का तीसरा। x बटे x प्लस 2 बराबर 30। तो पहले मैं एक लाइन में इसको समीकरण बना देता हूँ। बना लूं? इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक तिर्यक गुणा करें तो x का 1 के साथ गुणा होगा तो x बराबर, x का 30 के साथ गुणा होगा तो 30x, 2 का 30 के साथ गुणा होगा तो 60। होगा कि नहीं होगा जी? आया यहां तक समझ? चलो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कथन के फॉर्म में यदि मैं लिखूं तो भी वो कर सकता हूं, तो दिक्कत तो नहीं है ना? देख लो, x है, ठीक है, x है
और x/2 यही है, x+2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, डाउट तो नहीं है ना? चलो अब इसको लिखेंगे कैसे थी कथन के केस में? तो कथन के केस में पहले मैं इसको इधर ला लूं, है ना? तो ये x माइनस का 30x बराबर कितने हो जाएंगे? 60। किसी डाउट है क्या इतने में? क्वेश्चन सही है? सही है ना? चलो कि 1/30 है, 30 है ना बस। चलो अब क्या लिखेंगे? कथन क्या बोलेगा हमारा कि किसी संख्या और उस संख्या के 30 गुने का अंतर कितने के बराबर है? 60 के बराबर। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? किसी संख्या लिखो, किसी संख्या और या वह लिखना, किसी संख्या वह उस संख्या के 30 गुना का अंतर कितना प्राप्त होंगे जी? 60 प्राप्त होंगे। आया समझ? यही लिखे हूं कि नहीं लिखा हूं मैं? किसी को डाउट है? तो कई तरीका हो सकता है यहाँ पर। आप चाहो तो अपने हिसाब से और कई तरीका सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया? आया समझ? बना लोगे? ठीक है, अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बताते चलना, जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी सॉल्व करना है आपने। ठीक है, मिटा दो चौथा। 6 + 4 - m बराबर 3m 8 5। यही है क्वेश्चन, यही हम लोग का। तो पहले यहाँ पर सॉल्व करने बोला है, हल करने बोला है, तो m का ही मान ज्ञात करना है अपने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 6 + 4 - m बराबर 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 24 है, 8 पंचे 40। m वाले को एक तरफ, बिना m वाले को दूसरे तरफ। समझ आया? 4 6 10 हो गया, 10 को उधर भेजेंगे तो 40 के साथ माइनस होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन -m, इस 24m को इधर ला लेता हूं तो हो जाएंगे -24m। ये जो 10 है, 10 बनेगा, उसको इधर भेज देता हूं तो 40, ये प्लस में रहेगा, इधर आके माइनस में। आया समझ यहाँ तक? किसी डाउट है? नहीं ना? चलो m और -m कितना हो जाएंगे जी? माइनस का 25m बराबर 30 होंगे कि नहीं होंगे? m का वैल्यू चाहिए अपने को, तो -25 को भेज देता हूं तो 30/-25, 5 6 के 30, 5m 25। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना देंगे? -6/5। आया समझ? इस तरीके से बनाना। आया समझ? ठीक है, किसी डाउट है? दूसरे में देंगे, डाउट है क्या? दूसरा क्वेश्चन बताना ना है। 2 उसके बाद a प्लस है, यही है। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएंगे? ये कितना हो जाएंगे? 10 + 3k बराबर k + 6। आया समझ? पहला काम क्या है मेरा? k वाले को एक तरफ, बिना k वाले को दूसरे तरफ। तो k और k कितना हो गए? 5k। ये इधर का k इधर आएंगे तो -k होंगे, ये -10 उधर जाएंगे तो 6 + 10 होंगे कि नहीं होंगे जी? आया समझ? ठीक है, और कुछ बचा है क्या इधर उधर करने के लिए? नहीं। तो ये -5k और -k कितना हो जाएंगे? 4k। ये कितना हो जाएंगे? 16। 4 × 4 4 × 16। तो k का वैल्यू कितना है बेटा? 4। आया समझ? बन जाएंगे। ठीक है, दूसरे में तीसरे में चले। आया समझ? तीसरे में चले, ठीक है नहीं? चलो तीसरा का भी बताना। सेम ऐसे तुम लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, मैं समझा भी रहा हूँ बिना रुके। तुम लोग क्वेश्चन गलत बोल देते हो इसलिए लेट हो जाता है। गेट में लगा दो। ठीक है, उन भाई क्या होगा? चलो चलो बताओ जी। तीसरा क्वेश्चन में पहुंचे ना?
यही ना 5p 5p कोष्ठक p माइनस 2p बराबर 2 प्लस p माइनस 10 यही है ना। आया सब क्वेश्चन सेम है। p का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम मेरा कोष्टक को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हो जाएंगे 5p, तो हो जाएंगे 4 तिया 12 माइनस 8p बराबर 2 प्लस p माइनस, अच्छा इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। p 10 में 2 जाएंगे तो 8, और बड़े में कौन सा चिन्ह माइनस, तो माइनस का होगा कि नहीं होगा जी। आया यहाँ तक समझ। बिना p वाले को एक तरफ और p वाले को दूसरे तरफ। ठीक है, तो p को इधर ला लूं। चलो, तो 5p और 8p सॉल्व होंगे, कितना आएंगे माइनस का 3p। ये वाला p इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस p होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, इधर अंक वाले बिना p वाले उसको इधर भेज दूं तो माइनस 8, ये धन प्लस में है, इधर आके 12 होंगे कि नहीं होंगे। चलो, तो ये कितना हो जाएंगे बेटा माइनस का 4p, ये कितना हो जाएंगे माइनस का 20। माइनस माइनस तो फिलहाल खत्म हो गया। आया समझ। चलो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो p का मान कितना आया जी 5। आया समझ। इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, चलो ये आया समझ। चलो दूसरे में चले, चौथे में चले। बिना रुके ऐसे प्रैक्टिस करना है भाई। हाँ, ये जो बीच में लिखना है ना पक्षांतर करने पर, ये वो सब तुम लोग लिखना, लेकिन ठीक है। चलो दूसरा, चौथा क्या दिया है x/3 प्लस 1 7/, यही है 25 बोल दिए थे कोई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। चलो क्वेश्चन, इसके हर में कुछ नहीं, मतलब एक क्या करेंगे, तिर्यक नहीं बेटा, एलसीएम बोलते इसको। इसका इसके साथ गुणा x, इसका इसके साथ गुणा 3, हर का हर के साथ कितना हो जाते हैं 3 एकम 3, 7/75 आया समझ यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, तो देखो 75 का x के साथ गुणा होगा तो कितना आएंगे 75x, 75 का 3 के साथ गुणा होंगे तो कितना आ जाएंगे 225 होंगे कि नहीं। क्योंकि देखो 75 का तो गुना 150, और 150 में 75 ले लोगे कितना आ जाएंगे 225 ही तो होंगे ना। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे 225, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएंगे 21। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, तो ध्यान से देखो 75x 225 उधर जाएंगे तो माइनस होंगे कि नहीं होंगे जी। ठीक है, तो 21 माइनस 225 होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू चाहिए, तो फिलहाल तो अपन को उधर को सॉल्व कर लेते हैं। 225 में 21 जाएंगे कितना आएंगे 204, और माइनस में कि धन प्लस में, माइनस में कितना हो जाएंगे बेटा माइनस में 204। x का वैल्यू चाहिए, 75 को इधर भेज देता हूं तो कितना हो जाएगा माइनस 204 डिवाइड 75 होगा कि नहीं होगा जी। क्या ये कटिंग होगा, क्या इससे ज्यादा सरल होगा ये, और कर सकता है ये, देख लो। और किसी से कट सकता है क्या, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, ये कितना हो गए 3 पंचे 3 छक्के, बचा कितना 3 अठे। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ जाएंगे माइनस 68 डिवाइड 25। ये क्या होंगे बेटा हमारे आंसर। इजी करना है, सरल करना है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, समझ आया। बताओ क्या है पूरे का बटे m माइनस 1 पूरे के बटे की इसी का, तो पूरे बटे दो ऐसे ना, ऐसे बोलो ना भाई 1/2 बोल रहे हो तो 1/2 गलत हो जाता। ठीक है, और बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। यही है। यस सर। चलो सबसे पहला काम
ध्यान से समझना ना, स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब ए, क्लियर है? स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब ए, ठीक है। अब इसको कोष्टक में रख लेना बाबू ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी माइनस का, अभी कोष्टक का मतलब समझ आएगा। ये जो माइनस है ना केवल m के लिए नहीं था, वो पूरे इसके लिए था, इस पूरे फंक्शन के लिए था। ऐसे समझ आ रहा है? यदि ये कोष्टक नहीं रहेगा तो हम क्या समझेंगे, केवल m बस में लगा है माइनस, समझ रहे हो? तो ये जो m था वो ऐसे के लिए है, ये जो माइनस है वो किसके लिए है, इन पूरे कोष्टक के लिए है, ठीक है। अलग 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 से m बस के लिए नहीं है, ऐसे लिखा था ना वो m माइनस 1/2, यही था कि नहीं था? तो भैया ये माइनस इसके सामने तो नहीं लगा है, ऐसे थोड़ा लगा है, ऐसे थोड़ा है, नहीं है ना? तो ऐसे ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस है ये दो, ये पूरे यहाँ पर इसको यदि कोष्टक में करूँ तो पूरे के लिए आया समझ, ठीक है। यदि तुम लोग को ऐसा लगे तो तुम क्या कर देना, सीधा कोष्टक में डाल दो, खत्म कहा ऊपर वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, हर जब समान ना हो तो क्या करते हैं, एलसीएम 2 का m के साथ होगा तो 2 है, माइनस 1 का इसके साथ होगा तो वही आएंगे m माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? 2 एकम 2, इधर देखते हैं इसमें क्या हो जाएंगे, 3 एकम 3, 1 का माइनस इसके साथ होंगे तो m माइनस 2 पूरे का, 3 एकम 3, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं ये कोष्टक नहीं लगाता तो ऐसे रहता, केवल माइनस m बस के लिए माइनस रहता, इस माइनस 1 को इफेक्ट ही नहीं करता, गलत हो जाता है। अब देखो इसमें कोष्टक लगा है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2m, माइनस का जब गुणा होगा तो ये धनात्मक m है वो क्या बन जाएंगे, ऋणात्मक है, ये माइनस 1 है वो क्या बन जाएंगे, प्लस 1/2। इधर देखो तो 3, ये माइनस है और ये +2/3, होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहाँ पर 2m में 1m जाएंगे, कितना है m प्लस 1/2, 3 और 2 5 माइनस बटे 3 गुणा करें, 3 गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3m, 3 एकम 3, 10 माइनस 2, होगा कि नहीं होगा? m वाले को एक तरफ, बिना m वाले को दूसरे तरफ। ये माइनस m है, इसको इधर ला लेता हूँ, -2m है, इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएंगे 3m, माइनस में है वो +2m, ये +3 को इधर लेके जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 10, ये प्लस में है वो इधर आके माइनस, होगा कि नहीं होगा जी? तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएंगे, ये हो गया 5 बराबर 10 में 3 जाएंगे तो 7, तो m का वैल्यू कितना है बेटा 7/5, तो ये क्या होंगे हमारे, क्लियर है? आया समझ? 3t माइनस 2/4, हाँ उसके बाद 2t प्लस 3 बराबर 2/3 माइनस यही है बस, यही है। चलो हर समान दिख रहा है क्या इन दोनों का? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीच में जब माइनस रहता है तो इसको कोष्टक में रखो, ठीक है, आसानी होगा। ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो माइनस है 2t के लिए बस है, इसके लिए नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर लेना, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तब क्या करना, उसको अलग से कोष्टक में रखो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि प्लस चिन्ह को इफेक्ट नहीं करता, प्लस है, प्लस का गुणा यदि प्लस वाले संख्या के साथ करोगे तो प्लस ही मिलेगा, प्लस का गुणा यदि माइनस वाले संख्या के साथ में करोगे तो माइनस में ही मिलेगा। लेकिन माइनस वाले क्या कर देता है, पूरा चिन्ह को चेंज कर देता है। माइनस का यदि गुणा माइनस वाले के साथ होगा तो क्या बना देता है वो प्लस, और माइनस का गुणा यदि प्लस वाले के साथ होगा तो क्या बना देंगे उसको माइनस। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इस कारण से माइनस जब दिया रहे तब कोष्टक डाल देना, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस इफेक्ट नहीं करता चिन्ह को, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। समझ आया? चलो ध्यान दो, क्या हर समान दिख रहा है? एलसीएम ले, 3 का इसके साथ, 4 का इसके साथ, तो 3 का 3t के साथ होगा तो 9t, 3 का -2 के साथ होगा तो 6, माइनस 4 का 2t के साथ होगा तो 8t, 4 का 3 के साथ होगा तो 12,
पूरे के बटे 12 12, 4 किया 12 इधर क्या हर समान है, तो क्या करेंगे एलसीएम, 3 1 का 2 के साथ होगा तो 2 माइनस 3 का टी के साथ होगा तो 3 टी और 3 एकम 3 होगा कि नहीं होगा बेटा, आया समझ। चलो तो 9 टी माइनस 6 माइनस का गुणा करें तो माइनस 8 टी माइनस 12 पूरे के बटे में 12, इधर ध्यान दें तो 2 माइनस 3 टी पूरे के बटे में 3 होगा कि नहीं होगा। चलो बिना टी वाले और टी वाले को सबको जो मिल रहा है जोड़ीदार इनको जोड़ देते हैं, बिहाव करवा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना इधर, तो 9 टी इधर 8 टी सॉल्व होंगे कितना आएंगे टी, क्योंकि 9 में 8 जाएगा तो 1 आता है कि नहीं, और चिन्ह कौन सा प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं टी बस। माइनस 6 माइनस 12 कितना हो जाएंगे जी, माइनस 18 बटा 12, इधर 2 माइनस 3 टी बटे 3। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इससे बचने के लिए थोड़ा पहाड़ा वो याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि पहाड़ा नहीं याद है तो थोड़ा एक और पैटर्न यूज कर सकते हो, 3 एकम 3 चौ है कि नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो 1 का टी के साथ होगा तो टी, 1 का 18 के साथ होगा तो माइनस 18, 4 का 2 के साथ होगा तो 8, 4 का माइनस 3 के साथ होगा तो 12 होगा कि नहीं, नहीं तो 18 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता फिर लंबा चौड़ा, समझ आया। तो इजी कर दिया मैं। चलो बिना टी वाले को एक तरफ और टी वाले को दूसरे तरफ, अब माइनस 18 को उधर भेज देता हूँ और इधर के भाई को इधर ला लेता हूँ, इसका भाई है तो टी माइनस 12 टी है इधर आके प्लस 12 टी, ये माइनस 18 इधर आके प्लस 18 होगा कि नहीं होगा जी। तो ये माइनस टी और 12 टी कितना हो जाएंगे 13 टी, कितना टी 13 टी, और ये 18 और 8 कितना हो जाएंगे 26, 13 एकम 13 दूनी टी का वैल्यू आया कि नहीं आया, इस तरह आया समझ। लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आया समझ, ऐसे सॉल्व करना है बिना रुके हिचके। मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे तुम लोग को भी करना, तुम लोग भी तो मेरे गुरु जी है जी, ठीक है। आया समझ, तीन ही क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, ठीक। मैं इसलिए ये काम दिखा रहा हूं तुम लोग को कि तुम लोग भी इतना प्रैक्टिस करो कि कहीं भी अटको मत। समझ आ रहा है, क्लियर है। इन द केस कभी अटक रहे हो तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन गलत सॉल्यूशन मत करना, तोड़ मरोड़ के मैं सही ला देती हूँ पर उत्तर माला को देख के ऐसे मत करना। कहीं अटके टाइप का लग रहा है तो मेरे से पूछो, समझ आया। पता चल रहा है मैं बनाने देता हूँ डायरेक्ट, पहले तुम लोग बनाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो पता है, उत्तर माला ही देखते हो। ये उत्तर माला में सही है, उत्तर माला में यदि मेल खा गया तब मेरे पास आओगे दिखाने, तो ये नहीं करना है, समझ आया। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी। कल क्या है काम है तुम लोग का 5.1, ये जो बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अब एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 5.2 पढ़ के आना है, 5.2 में एक आध क्वेश्चन बच जाएगा, मैं बताऊंगा। समझ आया कौन, खुद नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। यही है क्या, हर समान दिख रहा है तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, हर का हर के साथ। तो 5 का x के साथ होगा तो 5, 2 का 1 के साथ होगा तो 2, 5 दूनी 10, 4x फिर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है।
दो छक्के 12, दो पंचे 10। मैं ऐसे भी कट कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे मत करना, मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? नहीं तो मत करो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे भैया। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ठीक है? अब क्या करेंगे, तिर्यक गुण। 12 का 5 के साथ होगा तो 12 पंचे 12 दूनी बराबर। 10 का 4 के साथ होगा तो 10 का 3 के साथ होगा तो 30। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को दूसरे तरफ। तो 40 एक्स को इधर ला लूं तो ये 60 एक्स प्लस में है, ये क्या हो जाएंगे माइनस में 40 एक्स। माइनस का 24 इधर जाएंगे तो प्लस का 24 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चलो 60 में 40 जाएगा तो 20 है, 30 में 54 हो जाएंगे, 24 जुड़ेंगे तो 54। एक्स का वैल्यू चाहिए बेटा, तो 54 डिवाइड 20 होगा कि नहीं होगा जी? क्लियर है? चलो 5 दो पंचे 10, 2 एकम 2 और 0 0, ठीक है? 2 दहाम 20 ऐसे बोल रहा था, ठीक है? अरे क्या जाएंगे, 2 दूनी 2 सत्ते। तो इस तरीके से ये आंसर आया कि नहीं है? चाहो तो इस दशमलव को हटाओगे तो इधर कितना अंक पहले दशमलव लगेगा, 1 अंक। तो आंसर ये भी आता कि नहीं आता? तो फिर अब अपने को मतलब बटे के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे। क्लियर है? चलो दो क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन बचा है। यस सर। 2 प्रश्नावली 5.2 कल कंप्लीट करके आना, मेरे सिखाना, ठीक है? तुम लोग का प्रेजेंटेशन बराबर 15 है। बटे में कुछ नहीं, मतलब तिर्यक करें, ये क्या हो जाएंगे 9x 15 सत्ते 105 माइनस 15 छक्के 120, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90, है ना? 90। चलो कुछ बचा है क्या? नहीं। तो और कोई है क्या? अच्छा ये 15 छक्के 90 x होगा ना, यही है ना? चलो x 90 x को इधर ला ले, कितना हो जाएंगे जी? सब सही है ना? देख लो 9x, फिर 7 5 105, 7 15 सत्ते 105, फिर 6 के साथ होगा, ठीक है? ये क्या हो जाएंगे, इधर आके धनात्मक बनेंगे, होंगे कि नहीं होंगे जी? बराबर 105। कितना हो जाएंगे? 99x 105। x का वैल्यू 105 डिवाइड 99 होगा कि नहीं होगा? 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 पंचे 15, और कटेगा क्या? नहीं। तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 35/35। आया समझ? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? 3y प्लस 2 माइनस 6y बराबर -2/5। यही है? क्लियर है? तिर्यक गुणा करें तो हो जाएंगे 15y 20 -4 माइनस गुणा होंगे तो प्लस, और कितना हो जाएंगे? y वाले को एक तरफ, बिना y वाले को दूसरे तरफ। तो 12y इधर आएंगे तो 15y माइनस में 12y बनेगा कि नहीं बनेगा? ये माइनस का 20 उधर जाके क्या बन जाएंगे? माइनस का प्लस का 20 है, वो माइनस का 20 बन जाएगा। आया समझ? तो कितना हो जाएंगे बेटा? 3y। ये कितना हो जाएंगे? माइनस का 24, 3 एकम 3, 3 8, तो y का वैल्यू कितना आया? माइनस का 8। आया समझ? तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। प्रश्नावली 5.2 कल करके आना, कल मेरे को सिखाना 5.2 कैसे बनेगा।